तो हम स्टार्टिंग करते हैं हमारा हिंदी व्याकरण से। अब ज़रा ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाषा से, ठीक है। हमारे हिंदी व्याकरण को सीखने के लिए इन कुछ हमें एलिमेंट्स को सीखना पड़ेगा, जैसे कि भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है, व्याकरण क्या होता है, वर्ण, मात्राएं, शब्द और वाक्य क्या होता है, ठीक है। तो भाषा आप ऐसे समझ लो, अगर कोई एक व्यक्ति है वो दूसरों को अपनी भावना बता रहा है, फीलिंग बता रहा है, तो वो जिस भी तरीके का यूज़ करेगा वो हमारी भाषा कहलाएगी। भाषा हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि भाषा के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला मौखिक, यानी कि मुंह से अपनी बात बताना, ठीक है। लिखित, यानी कि लिख कर अपनी बात को बताना, है ना, अपनी भावना को प्रकट करना लिख कर। और एक सांकेतिक, यानी कि आप साइन लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका लिपि। लिपि को आप स्क्रिप्ट बोलते हो। स्क्रिप्ट होता क्या है, ठीक है। स्क्रिप्ट आप ये समझ लो, कोई भी भाषा है, भाषा जैसे आप ऐसा समझ सकते हो, उर्दू हुई, हिंदी हुई, संस्कृत हुई, ये सारी भाषाएं हैं। इनको लिखने का जो तरीका है कि कहाँ आपको हलंक लगाना है, कहाँ कौन सी मात्रा लगानी है, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएगा, जो आप तरीका, भाषा लिखने का तरीका होगा कि आपको सीधी राइट टू लेफ्ट लिखना है या लेफ्ट टू राइट लिखना है, ये सब आपका लिपि कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद व्याकरण क्या होता है, भाषा को, आपके भाषा को बिल्कुल प्योर फॉर्म में कर दे। जैसे मेरे को पुस्तक दे दो, ठीक है, या मुझे पुस्तक दे दो, तो दोनों बातों में अंतर है ना। या कृपया मुझे पुस्तक दे दो, तो तीसरा वाला सुनने में और अच्छा लग रहा है ना कि कृपया मुझे पुस्तक दे दो। तो ये क्या हो गया, हमने अपने भाषा को और शुद्ध करा। कैसे शुद्ध करा, हमने व्याकरण का कुछ उसमें प्रभाव डाला, तब वो और शुद्ध हो गया, ठीक है। तो यानी कि व्याकरण हमें क्या सिखाता है कि भाषा को हमें कैसे प्रॉपरली शुद्ध तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। हिंदी सबको आती है, लेकिन शुद्ध हिंदी किसे आती है, जो हिंदी का मास्टर होगा, है ना। अब वर्ण, वर्ण क्या होता है, वर्ण होता है लेटर। इंग्लिश में आप ऐसा सोच सकते हो, ये समझ लो जो आप हिंदी ग्रामर में पढ़ रहे हो वही सेम चीज़ इंग्लिश ग्रामर में है, ठीक है। वर्ण को इंग्लिश में कहते हैं लेटर, ठीक है। कोई भी आपको लैंग्वेज सीखनी है, उसमें सबसे पहली चीज़ आपको जो सीखनी पड़ती है वो आपका वर्ण होता है। जैसे अगर आपको पूरी हिंदी सीखनी है तो पहले छोटा बड़ा सीखना पड़ेगा, तो जो छोटा आ से लेकर ज्ञा तक है वो सब आपका वर्ण में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मात्राएं क्या होती हैं, मात्राएं, वर्णों के ऊपर हम मात्राओं को जोड़कर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, ठीक है। हम इन मात्राओं का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ताकि एक नया शब्द बन सके, ठीक है। जैसे पापा और पाप, दोनों में पापा है, ठीक है, उसमें भी हमने पा लगाया है और उसमें भी लगाया है, लेकिन एक में हमने 2 आ की मात्राएं इस्तेमाल करी हैं दोनों पा में, और एक में हमने सिंगल में करी है, तो एक पाप बन गया, एक पापा बन गया, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं शब्द पर। शब्द क्या होता है कि वर्ण की कई वर्णों से मिलकर क्या बनता है, हमारा शब्द बनता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है आपका, आ और भी, आ भी है और भा भी है, ठीक है ना। आ में मतलब सॉरी, आ एक वर्ड आ हो गया, दूसरा हमारा भा हो गया, तो दोनों वर्ड्स को मिलाकर प्लस उसमें मात्रा भी लगाकर, ठीक है, तो हमने क्या बनाया, अपना एक नया शब्द बनाया। फिर वाक्य आ गया हमारा। वाक्य क्या होता है, कई शब्दों से मिलाकर बनता है, ठीक है। इंग्लिश में हम ऐसा बोल सकते हैं कि कई वर्ड्स से मिलाकर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, कई सेंटेंस को मिलाकर हम एक पैराग्राफ बनाते हैं, कई पैराग्राफ को मिला के स्टोरी बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो, कई वर्ड्स को मिला के सेंटेंसेस आपके कंप्लीट होते हैं। जैसे कि यहाँ आपको हिंदी में दिया गया है, अभी नहीं पढ़ रहा है, तो अभी को पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये जो वाक्य है आपका कई वर्ड से मिलकर बना है। देखो, अभी, फिर नहीं, फिर पढ़, फिर रहा, फिर है, कई वर्ड्स हैं इसमें, तो ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा एक वाक्य। आया समझ में।